हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान मलिक एंड फरमान मलिक की फैमिली के बारे में। कहा जाता है कि नक्शे जी जो हैं वो प्रेग्नेंट थी। साथ में जो हमारी घंटी जी हैं, वो घंटी जी सौतेली माँ का पूरा फ़र्ज निभाती हैं। इस पे बात करेंगे। ये जो चल रहा है आजकल नक्शे के साथ इनकी जो कंट्रोवर्सी, पहले तो देखिए सरेआम थी। घर आती थी, घर रहती थी, घर सब कुछ था, तब भी इनकी ऑडियंस यही बातें करती थी। तब इनकी जो दोनों वाइफ हैं उनको पिंच नहीं हुआ। बट आज जो है चीज़ें बदली हैं। आज जो है जो ये चोरी छुपे हरिद्वार गए हैं, जो इनका हरिद्वार कांड हुआ है, इन सब पे भी बात करेंगे। साथ में जो ये बच्चों के साथ पार्शलिटी करते हैं, कल भी मुझे बात करनी थी क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील करती है, बड़ी अनोइंग लगती है जब ये बच्चों के साथ इस तरीके की हरकत करते हैं। और इन सब पे बात करेंगे फ्रेंड। जो कल ये गाली दी है अरमान जी ने, अच्छी खासी गालियाँ निकाली हैं रिएक्शन वीडियो वालों को कि भैया मेरे एक थंबनेल से आपके मैं चैनल को उड़ा दूंगा। सोचिए, ये भी कोई आज तक हमने तो लॉ देखा नहीं जो फरमान मलिक ने अपनी तरफ से अपने चमचों के साथ बैठ के जो लॉ बनाया है। इसकी बात भी करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच जिसने मेरी रिक्वेस्ट को सुना और चैनल को सब्सक्राइब किया। आगे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे सच में आपकी सब्सक्रिप्शन की नीड है। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, मुझे अभी अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ ये मेरे हिसाब से एक अच्छा काम है, आप मेरी हेल्प करेंगे तो ऐसी रिएक्शन वीडियोस मैं आगे भी बनाती रहूँगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें फ्रेंड अगर आपको पसंद आती है तो। और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं, क्योंकि आप भी जब कमेंट्स करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे आपको पता, मैडम जी ने, हमारी नक्शे जी ने पहले इमोशनल कार्ड खेला, क्योंकि नक्शे जी यहाँ से चली गई थी। कहा जा रहा है ये बात भी कि प्रेग्नेंट थी, तो इस पे भी आएंगे। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब एक इंसान ने पहली शादी की, उसको छोड़ के शहर आया, दूसरी की, एक हफ्ते के अंदर तीसरी की। आपने देखा जब चीकू का बर्थडे था, उस बर्थडे वाले से एक दिन पहले, क्योंकि बर्थडे पे तो ये चले गए थे, रातों रात ही घर से निकल गए थे घूमने के लिए, ट्रिप के लिए। तो जब ये चीकू का बर्थडे था तो ये एक बात कर रहे थे हमारी ढोलू भाभी के साथ कि पता कौन सा गाना गा के मैंने तुझे पटाया। एक्चुअली में ना इनको ये बड़ी शान की बात लगती है। ये सोचते हैं मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना प्यारा, इतना क्यूट हूँ कि लड़कियाँ मुझ पे मरती हैं। आप सोचिए, ये हमारे फरमान जी की दिल की बातें हैं जो मैं आपसे कह रही हूँ। क्योंकि जो आप खुद सोचिए कि तीन तीन शादी, और चौथी शादी भी समझे हुई ना हुई एक बराबर है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कैसे उसके बिना नहीं ये रह पा रहे, नक्शे जी के बिना। इतनी बदनामी, इतनी बुराई मिलने के तो अभी से नहीं मिल रही, शुरू से मिल रही है। मुझे तो समझ नहीं आती इनके घर में इनकी वाइफ का। पहली गलती तो देखिए, सबसे पहली घंटी जी की गलती, जिसने कृतिका को रखा। ठीक है, रख, मजबूरी समझिए या ज़रूरत समझिए, जो मर्जी समझिए, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारे घर में जो सारा कंट्रोल है हमारी दोनों वाइफ के हाथ में, जबकि कुछ भी कंट्रोल नहीं। जब ये बच्चों पे पार्शलिटी करता है, मैंने तब भी ये बात कही, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि भैया क्या ये जो हमारी घंटी जी हैं वो सौतेली माँ है। एक्चुअल में क्या सौतेली माँ है कि नहीं ये तो पता नहीं, बट हाँ, क्योंकि इन्होंने आईएफबी से ट्विंस हुए थे इनके। बट एक चीज़ है कि जब इनके बच्चों के साथ पार्शलिटी की जाती है तो ये उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। आंखों में बाल आ रहे हो बच्चे के, चाहे बच्चे के साथ फादर जो है गलत तरीके से बोल रहा हो, माँ क्यों चुप है? ऐसा क्या वजह है चुप रहने की? क्योंकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। इन्होंने आज, आप सोचिए कि चाहे नक्शे को निकाल दिया हो, क्योंकि नक्शे निकली है, घर तो वो आ नहीं रही। इवन इनके साथ अच्छे टर्म्स भी नहीं, आपने बर्थडे पे देख लिया। फार्म हाउस में भी ये रूम में एक अकेली फरमान के साथ रही, क्या इनकी वाइफ ने देखा नहीं? हम लोग व्लॉग देख के इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने नहीं देखा? दोनों ने देखा, पर उनके बस में नहीं है। आप देखो, अब जो उन्होंने बच्चा के लिए, जो ये नया बेबी हुआ है, उसके लिए जो अब लड़की रखी है वो भी एक अनमैरिड ही लग रही है, एक छोटी सी एज की लग रही है। आप सोचो कि अगर आपके हस्बैंड का ऑलरेडी इतना करैक्टर ऐसा है, आप उसके बाद उसके आसपास लड़कियां रखते हैं, तो फिर आप आपसे, या तो आप मिले हुए हो, या तो आप सब कुछ जानते हो। आप बहुत अच्छे से जानते हो फरमान जी का, क्योंकि देखो जब फरमान ने गालियां निकाली थी, जब मैंने आपको बताया स्नैपचैट पे इसने गालियां निकाली हैं रिएक्शन वीडियोस वालों को, तो इसने ये कहीं भी नहीं कहा कि मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि वो बात साफ पता चल रही थी कि मैं जो दिखाना चाहूँगा वो मैं दिखाऊंगा, जो मैं नहीं दिखाना चाहूँगा वो मैं नहीं दिखाऊंगा। इस दैट मीन क्या हुआ कि जो आप बातें कर रहे हो ना, जो ये
बातों से गर्म हुआ पड़ा है माहौल सारा कि भैया नक्शे साथी नक्शे साथी। हाँ जी, नक्शे साथी, यही फरमान जी ने क्लियर किया, नक्शे साथी, पर मैं नहीं दिखाना चाहता तो मेरी मर्जी है। नहीं तो ये बात कहते कि तुम लोगों का दिमाग खराब है, वो लड़की तो वहां बैठी है, उस लड़की के लिए तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, उस लड़की के लिए क्यों कर रहे हो। नहीं, इसने क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसको पता है मेरी पोल खुल गई। आपने देखो रिंग दिखी, उसका फ़ोन दिखा, इवन जो स्टॉल है वो भी कहीं हद तक, जो अब उसने एक नई वो बनाई है जो अपना अटायर का, उसके अंदर भी वही दुपट्टा ही लग रहा है, ब्लू ब्लू कलर का। देखो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट बहुत रिसेंबल लग रहा है उसी दुपट्टे से। ठीक है, आप उसको रील्स को लाइक कर रहे हो उसकी, आप उसके चैनल इंस्टाग्राम पे फ्रेंड हो, आपकी दोनों वाइफ नहीं है। आपकी दोनों वाइफ क्यों नहीं है? हस्बैंड की लड़ाई नहीं है, वाइफ की लड़ाई है, ऐसा कैसे हो सकता है? होगी तो सबकी होगी, नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। आप देखो इनके भाई बहनों के साथ जब ये कंट्रोवर्सी करते हैं तो सभी बोलना बंद कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बोलता है और दो नहीं बोलते। ठीक, मतलब दाल में तो कुछ काला है। यहाँ तक कहा जाता है कि नक्शे प्रेग्नेंट थी इसीलिए यहाँ से चले गए। देखिए प्रेगनेंसी तो होती, अगर प्रेगनेंसी की बात होती, क्योंकि ये इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं प्रेगनेंसी का, तो वो तो जैसे दिख रही है, रील्स में दिखती रही है, या बर्थडे पे आई है, या फिर आप देखिए फार्म हाउस गई है, तो वहाँ से कहीं से उसकी कंडीशन कुछ ऐसी दिखी नहीं कि लाइक वो हो अबॉर्शन टाइप या जो भी। पर उस लड़की की भी कितनी बड़ी गलती है। आप एक ऐसे इंसान के साथ नाम जोड़ रहे हैं जो 3 वाइफ के साथ पहले से जुड़ चुका है। ठीक है, ऐसे जिनका ऑलरेडी 5 बच्चे, ये 2 आप पहले वाली के लगा लो, 7 बच्चे, 7 बच्चों के साथ जो जुड़ चुका है वो उसके साथ रेडी है। किस लिए? नेम और फेम के और पैसे के लिए। अगर उनको ऑडियंस कह देती है नक्शे मैडम को आप पैसे के लेती, तो कैसे कलप जाती हैं। आपने देखा ना कैसे उल्टे सीधे जवाब देने पे आ जाती हैं। मतलब कि इनकी, आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब इनकी का बना हुआ है, इसका भी और इनके परिवार में सबका। चाहे आप ढोलू भाभी ले लो, चाहे आप फरमान जी ले लो, चाहे इसको ले लो, तो ये सबकी मिली भगत है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपको अगर एक लड़की के साथ चोरी छुपे मिलना पड़े। कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, मुझे भी कमेंट आए थे कि जो इनका बेटा साथ गया है, जो जैद साथ गया था, वो इनसे बड़ा प्यारा है, बड़ा मिला जुला हुआ है, तो वो ये बात नहीं जाके करेगा। बच्चा है, देखो बच्चा तो बात करेगा। पर फरमान जी किसी से डरते नहीं। ठीक है, उनको किसी से डर नहीं। उनको सबसे ज़्यादा डर तो अपने परिवार से होना चाहिए। जो ये बड़ी बड़ी फैमिली की वैल्यूज़ की बात करते हैं, अपने परिवार के साथ रहें, परिवार बना के रखें, अपने बच्चों को के साथ रहें, बच्चों को टाइम स्पेंड करें। आप क्या कर रहे हैं? आप सोचिए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप एक लड़की जो कि आपको दिखता है कि भैया ये चीज़ सही है, आप देख रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं 2 वाइफ रखी, मेरे लिए तो शान की बात है, मैं रख सकता हूँ। आपने देखा बिग बॉस में भी इन्होंने बार बार इस बात के डंके बजाए। जब मीडिया आई तो तब भी मीडिया के आगे ये झुके नहीं। मीडिया के आगे भी इन्होंने फुल टू फुल जवाब दिया, जबकि इनकी कितनी इंसल्ट हुई, कितनी इनकी इंसल्ट हुई। और आप सोचिए ढोलू भाभी का तो, मैं इसलिए नाम नहीं कह रही, जब आपको याद होगा जब बिग बॉस में इन्हें थप्पड़ भी मारा था विशाल को, तो उसके बाद ढोलू भाभी ने किस बात पे, कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, तो ढोलू भाभी तो कही थी वाह वाह बहुत बढ़िया कर दिया फरमान जी, फरमान जी ऐसे ही करना चाहिए। पर सोचो तो सही, इंसान कह क्या रहा है। ढोलू भाभी की तो बात छोड़ दो, वो तो बस कान भरने और चापलूसी के लिए हैं, चमचागिरी के लिए हैं। रह बात घंटी जी की, घंटी जी की तो अब कोई बस चलता ही नहीं। घंटी जी के बेटे के बाल आंखों में आ रहे हैं, उनको दिखता नहीं। कितने मैनरलेस तरीके से वो बोलते हैं। जब आयान गीला हुआ, गीला होने के बाद उन्होंने कहा कि ये गीला हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। आप पहले टोन देखिए, जब ये फार्म हाउस वाली जिसमें इन्होंने घटिया प्रैंक किया बच्चे पे, वो उस पर भी मैं आती हूँ। तो जब ये उसने कहा कैसे हो गया गीला, कैसे हो गया, जैसे ही कहा कि जैद ने पिचकारी से गीला किया, कट्टी मार दिया, खत्म ही कर दी बात। भैया मेरे प्यारे ने किया, मेरा प्यारा जो कर रहा है तो कोई बात नहीं, अब इस बात को दबा दो, यही बंद कर दो, क्योंकि बदनाम होगा तो आयान, बदनाम तो सिर्फ आयान होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। घर रहेगी तो सिर्फ तूबा रहेगी, बदनाम होगा तो आयान ही होगा, और तो कोई नहीं होगा। चीकू को इन्फेक्शन थी, क्या पायल सौतेली माँ की तरह का पूरा फर्ज निभाती है कि भैया जाके कम से कम बच्चे को दवाई दिला दो। रात को आप इमरजेंसी में उसको लेके गए, दिन में ही आप ले जाते नहीं, पर वो क्यों लेके जाएगी, उसको अपने बच्चे से फुर्सत नहीं। इतना घटिया ये प्रैंक कर रहे हैं उस छोटे से बच्चे पे, अभी 40 दिन का बच्चा है, उस पर ये प्रैंक कर रहे हैं कि बच्चा चला गया। उसके बाद फरमान जी करे कोई बात नहीं, तेरे पास 5 बच्चे, 4 और भी तू है, 5वां चला गया तो क्या हो गया, अच्छे से पाल लेगी।
आप सोचिए ये पिता है और ये बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरे परिवार जैसा कोई नहीं रख सकता। ये जो बच्चों को डिवोशनल बनाने की कोशिश करता है, ये तो ठीक है, बच्चे सीख रहे हैं। और थोड़ा सा अयान का कई बार लगता भी है, कई बार ये भी अपनी तरफ से ट्राई करते हैं फ्रेंड। इनका भी ट्राई करना कोई वो नहीं है। और ये जो गालियाँ देना, ऑडियंस को गालियाँ देना, ये नक्शे के साथ घूमना, नक्शे के साथ घूम के आपकी पोल खुल गई, आप इस चीज़ से परेशान हो कि आप लोग लोगों को धमकी देने के लिए तैयार हो, मुझे तो समझ नहीं आता। आप सोचिए कि अगर आपसे एक तो गलती हुई, आप उस गलती को मानने की जगह अब आप आगे से और तैयार हो। आपका एक बच्चा फेवरेट है और 4 बच्चे आपके फेवरेट नहीं, एक पे तो आप प्रैंक कर रहे हो। उस बच्चे पे प्रैंक करने के बाद कह रहे हो कोई बात नहीं, ले जाती तो ले जाती। आप सोचिए क्या चीज़ हो सकती है। नक्शे की प्रेगनेंसी पे भी जो बातें हैं, देखिए मुझे लगता नहीं प्रेग्नेंट होगी। प्रेग्नेंट होती तो ऐसे घूम ना रही होती, और अब इतनी जल्दी फरमान जी ये गलती करेंगे भी नहीं। क्योंकि जब घंटी जी भी प्रेग्नेंट हुई थी तब भी बातें चल रही थी कि यही है यही है, तब भी देखा आपने कितना ड्रामा किया, घंटी जी ने भी किया, हमारी ढोलू भाभी ने भी किया। इनके लिए बड़ी प्राइड मोमेंट है, आपका किसी के साथ नाम जुड़ा है, ऐसे ही सेम नक्शे के साथ है। उसके लिए बड़ी प्राइड की बात है कि मैं 3 वाइफ के जो हस्बैंड है उन उसके साथ मेरा नाम जुड़ रहा है, मेरे लिए बड़ा अहंकार, बड़े घमंड की बात है। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है आप ही मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।